हाय। सो अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और तुमने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता होगा कि आई एम समवन जो कि ट्राई कर रही है अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने की। ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं होंगी। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा तड़का लग गया है। ठीक है। So earlier when I started my journey on YouTube, it was simply because I wanted to build my confidence in front of camera. At least in a room. ठीक है। आई डोंट नो कि अगर मैं बाहर कोई ऐसे कैमरा लेके जाऊँ और मैं कॉन्फिडेंट होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं हूँ, क्योंकि अभी भी मैं बाहर जाके और मैं नहीं बना सकती। मैं मतलब वो नहीं कर सकती कि भाई ऐसे मतलब काइंड ऑफ नहीं, अभी भी देर इज़ अ लाइक अ लॉट बिग जर्नी। और अब मैं बताती हूँ कि किसी को ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट अ बिग डील, कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये है वो है, इट्स वेरी सिंपल टू जस्ट वॉक अराउंड एंड टॉक while holding द कैमरा। बट ऐसा मेरी लाइफ में नहीं है। मुझे किसी और की लाइफ का नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। सो इफ़ यू कैन रिलेट दैट यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, even though you are one among the extrovert people around you, but you are still very underconfident about lots of things, then you are me and I'm you. ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू यू नो कि अपनी हर एक चीज़ बाहर लेके आना, बिकॉज आई नो आई हैव पोटेंशियल, आई डू हैव पोटेंशियल। लेकिन ड्यू टू सम एंड सम रीजन्स, अब वो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, और वो वो सिंपली आई डोंट वांट to speak it out loud, but it can simply be very persistent, negligence of me about myself. तुमने वो कोट सुनी है कि मतलब इट्स नॉट अ कोट, बट मैंने एक वीडियो देखी थी लाइक ऐसे स्क्रॉल करते हुए कि when you say to your child that water is wet, they will believe it. Okay. When you say that this color is pink, they will believe it. Okay. When you say that this color is white, they will believe it. When you say that a dog meows, they will believe. So they will believe when you call them dumb, when you call them shit, when you call them what? Like every shit thing. If you are calling to your child will suffer, your child will believe it. और वो जो छोटे छोटे बच्चों वाली मेमोरी होती है ना, दैट इज द मोस्ट इम्प्रिंटिंग मेमोरी, कि जिसे निकालने के लिए तुम्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है। और इवन दो आई राइट नाउ हैव वेरी ब्यूटिफुल फैमिलीज़ अराउंड मी, वेरी ब्यूटिफुल फैमिलीज़। मतलब वो फैमिली जहाँ पे मैं अभी रेंट पे रहती हूँ, वो फैमिली जहाँ पे मैं इससे पहले रेंट पे रहती थी, ठीक है ना, वो फैमिली जो कि मेरी फ्रेंड की फैमिली है एग्जैक्टली, बट दे लव्स मी सो मच। ठीक है। सो आई हैव lots of father figures right now, but growing up I was a fatherless child. I am a fatherless child maybe, but I right now I have a lot of fathers and mothers around me taking care of me, like ऐसे कि बेटा खाना खा लिया, या लक्षिता खाना खा के सोया कर, क्योंकि जहाँ मैं अभी रेंट पे रहती हूँ, दैट आंटी इज़ सो स्वीट, कि अगर मैं खाना ना खाऊं तो शी वुड बी लाइक कि लक्षिता ऐसे नहीं सोते होते, बिना खाना खाए नहीं सोते होते। ठीक है।
लेकिन growing up, I was fatherless. Growing up, I lost my mother when I was 4.5, and I'm not playing any victim card here. I don't even remember. ठीक है कि मुझे एक दो मेमोरीज हैं. आई नेवर फेल्ट लाइक मदरलेस जब तक मैं मेरी नानी के साथ थी. फॉर मी she was everything to me. For me, she was everything. She took care of me. I remember myself crying to bed जब वो अपनी मम्मी के पास गई थी मुझे मेरे नानके में अकेला छोड़ के. ठीक है, मैंने खाना खाना छोड़ दिया था, मैंने सोना छोड़ दिया था, और मेरे नाना जी ने मुझे बहुत बार ऐसे रोते हुए पकड़ा है कि भैया ऐसे मैं कॉर्नर में बैठ के रो रही हूँ. एंड इवन देन, इफ़ आई रिमेंबर ना, इवन देन मेरे नानू ने मुझे ढूंढा. लाइक ही somehow found me crying. आई वॉज नेवर अ पर्सन कि मैं जाके, मे बी दैट हैपन्ड आफ्टर लूजिंग माई मदर, बिकॉज अब मेरे पास है ना कोई मेमोरी नहीं है इस चीज़ की कि किसी ने मुझे इग्नोर किया होगा तो मैं वैसी हो गई. लेकिन मे बी अगर मैं मेरी नेचर के पन्ने पलट के देखूं, या मेरी हैबिट्स, या फिर मेरी चीज़ों के पन्ने पलट के देखूँ ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि किसी ने मुझ पर ध्यान ना दिया और उसके बाद में मैंने बस अकेले रोना शुरू कर दिया. ठीक है, तो जब मेरी नानी माँ के मदर एक्सपायर तो अभी हुआ है, तो उस टाइम बीमार हुए थे. ठीक है, तो मेरी नानी जो हैं वो अपनी मम्मा के यहाँ गई थी, और आई डिडंट टेल एनीबडी कि आई एम मिसिंग हर. मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आप प्लीज़ वापस आ जाओ, या मेरा मन नहीं लग रहा. ठीक है, मैं तो उनके सामने कभी रोई भी नहीं थी. ठीक है, आई रिमेंबर कि मेरे नानू ने मेरी नानी को फ़ोन किया था और उन्हें बोला था कि देख वापस आ जा, या इसको ले जा, क्योंकि ये खाना भी नहीं खा रही, ये कुछ भी नहीं कर रही. ठीक है, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, आई एम फीलिंग दीज थिंग्स, कि इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी नानी की याद आ रही है, और मेरे को आदत ही नहीं है उनके बिना कुछ भी करने की. उसके बाद में भी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जो मैंने, मतलब मुझे शायद बचपन से, या तो मुझे बचपन से कभी शेयरिंग का मौका नहीं मिला, या फिर मेरा बेसिक नेचर ही यही था. पर किसी का बेसिक नेचर ऐसा कैसे हो सकता है ना कि अगर एक बच्चे को मिला होता. एंड मुझे ना और कोई चीज़ पे रिग्रेट नहीं है. आई डोंट गिव इट मच थॉट कि, मतलब एक होता है ना कि मुझे मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है, ऐसा कुछ. एंड इट्स वेरी ट्रू. लेकिन मुझे फील होता है कि अगर मम्मा होते ना, तो एटलीस्ट है ना कि मैं एक्सप्रेस कर पाती अपने आप को ज़्यादा. And now what had happened is that I'm suffering from an autoimmune disorder. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें तुम्हारी बॉडी की सेल्स तुम्हारी खुद की सेल्स को रिकग्नाइज करना बंद कर देती है, और उन्हें लगता है कि ये जो सेल्स हैं वो कोई बाहर का पार्टिकल हैं. सो योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स fighting with your own cells and degenerating them, because obviously you have a finest immune system. तो मैंने ऐसे रिसर्च करी चीज़ों के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉज कर सकती हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को. तो फर्स्ट इज़ जेनेटिक्स. ऑब्वियसली जीन्स चलते हैं आगे से आगे. मुझे मेरी फैमिली की बहुत सारी हिस्ट्री में नहीं पता, क्योंकि मैं मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रही हूँ. बट एज क्लियरली एज आई नो, किसी ने भी ये सिम्टम्स मुझे कभी नहीं बताए हैं जब भी मैं फैमिली के रन थ्रू हुई हूँ. ठीक है, तो उसके बाद में एक दो रीजंस और थे, बट व्हाट कॉट माई आईज वॉज पीक स्ट्रेस एंड suppressing your emotions can lead to higher risk of autoimmune disorders. And there hit me a part कि मुझे
पता ही नहीं है कि मैं खुद को इमोशनली कैसे एक्सप्रेस करूं. Either it's because I'm so suppressed, I have so many feelings in me कि I don't know. I always try to be happy, to make myself comfortable, to make myself, you know, satisfied. And now everything is, not everything, but things are shattering. तुम्हें पता है कि जब तुम बीमार होने लगते हो, तुम बार बार बीमार होते हो, या तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इट्स वेरी स्ट्रेसिंग. सो स्ट्रेस इज कॉजिंग मी द ऑटो इम्यून एंड ऑटो इम्यून कॉजिंग द स्ट्रेस. इट्स like vice versa, and I don't know how to stop. I don't know how to control my brain. I don't know how to stop my brain from braining. And I even don't know if either my brain is braining or not. क्योंकि the thing is कि growing up I didn't had anybody. Okay, but growing up my memory was like कि ठीक है बच्चे हैं, थप्पड़ मार दिया, ओके. मतलब वही है ना कि मार खा लेते हैं और फिर अपने बस ऐसे मूव ऑन कर लेते हैं. बच्चे हैं, शरारत करते हैं, तो वो बच्चों वाला, ठीक है. फिर तुम्हारी टीनेज आती है, यू गेट कंफ्यूज्ड. तुम अपने आसपास चीज़ें देखते हो एंड यू डोंट हैव एनी बडी टू शेयर, ठीक है. उसके बाद में फिर तुम्हारी मिड टीनेज आती है. तुम कुछ और चीज़ें देखते हो और तुम अपने आप से हर चीज़ ट्राई कर रहे हो. तुम फेल हो रहे हो एंड दैट फेलियर इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस, बट यू आर नॉट टेलिंग एनी बडी. उसके बाद में फिर तुम्हारी एंडिंग वाली सी टीनेज आती है और तुम्हें लगता है कि ओ माय गॉड द लाइफ इज़ कोलैप्स्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू. और फिर तुम अपने लिए एक हार्ड लाइफ चूज़ करते हो एंड देयर इज़ नो बडी स्टैंडिंग राइट देयर देन एंड देयर फॉर यू कि भाई हाँ चल कोई बात नहीं, अपने कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ कुछ तो भी इट्स ओके, ठीक है. उसके बाद में व्हेन यू चूज़ योर सेल्फ अ हार्ड लाइफ और तुम उसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, यू डिडंट हैड एनी बडी एंड देन यू गेट समबडी जो कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त होती है और तुम मतलब हर चीज़ शेयर करते हो एंड यू फाइनली थिंक दैट यू हैव समबडी इन योर लाइफ एंड देन यू लूज हर फॉर एवर, लाइक फॉर एवर. And then you never ever meet anybody else till this time, ठीक है. फिर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस एक साथ आते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ना थोड़े टाइम पहले ऐसा टाइम था दैट आई वॉज हैंडलिंग टू मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन प्रॉब्लम्स तो थी. तो इट वॉज अबाउट कॉलेज, इट वॉज अबाउट फ्रेंड्स, इट वॉज अबाउट थिंग्स, इट वॉज अबाउट एनिमल्स, इट वॉज अबाउट माई फैमिली. one day I counted all of them and I wrote all of my problems and they were 9 in total, ठीक है. तो guess what I did? Nothing, like literally nothing. और मुझे रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि जब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं ना, आई couldn't handle, आई जस्ट took a step back and I paced. जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि यार बहुत अच्छी चीज़ है that you are not reacting, that literally you are not reacting, but in real na this is what suppressing of your emotions called. This is what is like to suppress your emotions, to you know. और अब क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया ना कि आई इवन डोंट नो हाउ टू, कि मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि मैं निकालूँ क्या अपने अंदर से.
Should I cry? Should I laugh? Should I paint or do something? I don't know what to do. मुझे ये नहीं पता लगता कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं क्या करूँ. When I wanted to cry, people blames you, I get angry. और फिर तुम्हें पता लगता है दैट यू आर गेटिंग एंग्री ऑन रॉन्ग पीपल. क्योंकि अपनों पे गुस्सा किया जा सकता है, दूसरों पे गुस्सा नहीं किया जा सकता. दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, दे डजंट गिव अ शेट अबाउट इट. दे हैवंट, दे विल नॉट. उनके लिए तुम बस एक बहाना हो. अगर तुम उन्हें मतलब अगर तुम उन्हें फैमिली मानते भी हो, दैट डजंट मीन तुम्हें वो वापस फैमिली मानेगी. बिकॉज if they ever felt like a family with you, they would have stayed for a longer period of time. They would have said it's okay. It's okay to fail. It was always me. I don't know how to fight anymore. But mama gave birth to a warrior, you know. Sometimes I feel like the only thing keeping me alive is my mother's name. To be very honest, this disease had have broken me more than anything. For the first time in my life, I was feeling like I'm living, and this disease is making me feel like I'm dying. And all this had happened just because I have always suppressed my emotions. Because although इस चीज का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, आई नो ये चीज वहां से आई है. तुम्हें नहीं पता होता कि जब तुम फिजिकली कहीं भी अपियर होते हो या तुम्हारे अंदर कुछ भी चीजें होती हैं, योर बॉडी समहाउ वर्क्स डिफरेंटली. यू कांट एवर रिकॉग्नाइज व्हाट it's producing from inside. And I don't know what to do. And you know what? I have people around me who are like, do you know what caused it? Because you are a bad person. And I'm like, I'm not a bad person. I know. I know when I saw in the mirror that this girl don't deserve what she is feeling, what she is suffering. I want a daughter like me so that I can spoil her. I really need a daughter like me so that I can protect her. Because I know I needed the protection. I don't need it to get stronger. I don't want to be strong or stronger or strongest. I don't want to fight. I just want कि मेरी फिजिकल हेल्थ सही हो, बाकी सब मैं अपने आप सही कर लूँगी. आई वॉज ऑलरेडी ऑलवेज लाइक ना, अपनी फिजिकल हेल्थ सही है ना, सब सही हो, सब सही रहेगा, सब सही रहेगा. एंड नाउ आई हैव दिस प्रॉब्लम. आई डोंट नो व्हाट माय लाइफ वांट्स फ्रॉम मी.
And you know what? I don't have many people around me who can like ऐसे ना support me. और दो तीन अब किसी को ये लगेगा कि यार हम है ना, हम सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। नहीं यार, I have a lot of people supporting me right now, but I don't know what kind of a support I need. I don't know. Even I'm sitting with somebody, I'll feel okay, but right as they left or right as they leave, I will feel like, oh my god, I'm alone. Oh my god. Oh my god, oh my god, my brain will start braining and it will like pile up things कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। I don't know what I want from my life. I know what I want from my life, but my life is not giving me the same thing I want. Am I not manifesting? No, I am manifesting. But what about this? Why did I cry, yaar? I don't know if I will ever post this video or not, but I really want to post it ताकि एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये चीज़ तो जाए कि इट्स ओके। Sometimes I feels like I'm such a I don't know. I never felt like I'm a bad person. I never felt I'm kind. I know I'm kind. I can't watch you cry. Although मेरे को ये भी नहीं पता कि किसी को चुप कैसे कराया जाता है. I don't know. But what I really need is to learn how to release my emotions. और मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन सा ट्रॉमा मेरे अंदर पाइल अप हो रखा है और उसको कैसे कैसे निकालूं. Like zero awareness, because what I had done is मतलब हमेशा आई एम दैट पर्सन जिस तरह से बोला हो कि मुझे 3 दिन दो, मैं 3 दिन में ठीक हो जाऊंगी हर चीज़ के लिए, नो मैटर व्हाट. मैंने किसको खोया है, किसको नहीं खोया, कितना भी बड़ा धोखा क्यों ना हो, ठीक है, लूजिंग समबडी, लूजिंग मनी, मतलब एनीथिंग, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, एनीथिंग. मुझे 3 दिन दो और 3 दिन में मैं सब ठीक कर लूँगी. और तीसरे या चौथे दिन आई विल बी ऑल बबली डबली बिफोर एवरीबडी. ठीक है ना. और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई दुख फील कर रही हूँ उसके बाद में, नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ. बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम. मतलब ये तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था ना, ताकि ओवर थिंकिंग ना हो. और अब जब थिंकिंग ही नहीं हो रही है, मतलब ब्रेन इज ब्रेनिंग बट इट्स नॉट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स. और अब ये सारी चीज़ें दीज आर और कंफ्यूजिंग. और मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ मैं. I'm confused as hell. Confused as hell. I wish मैं एक बिल्ली होती और मेरी जैसी इंसान के साथ रह रही होती.
आई नीड टू स्लीप ताकि कल अच्छा हो, मुझे थोड़ा कम स्ट्रेस हो. Bless me. I really need all the blessings in the world. And the world need people like me. ज़्यादा नहीं हो गया ये? I don't know if the world need people like me, but I know I deserve to be happy. I deserve to be happy after all those what have happened, what I have been through. I deserve to be happy. I deserve to be happy. I deserve to be healthy. And God have to support me यार. He have to support me. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? He don't support me. He no. मतलब मेरा तो ये भी मानने का मन नहीं करता कि चीज़ें गलत हो रही हैं. राम जाने मैंने ऐसे क्या पाप कर रहे होंगे पिछले जन्म में. मे बी मैं ऐसे ब्रिटिशर्स का वो सबसे बड़ा एक वो होता है ना कि मतलब छलनी छलनी कर दो सबको. शायद मैं वो रही होंगी, ठीक है ना. बिकॉज समटाइम्स आई फील लाइक गॉड इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू हेल्प मी. और उसके बाद में भी अगर चीज़ें गलत हो रही हैं, आई डोंट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. आई डोंट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. और मुझे इनमें से ये भी नहीं पता चीज़ें कि भाई कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब जो कि किसी और की वजह से, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी वजह से है. राइट नाउ व्हाट आई नीड इज़ टू नो हाउ टू रिलीज़ योर इमोशंस. और मुझे पता ही नहीं लग रहा. और रिलीज़ क्या करूँ मैं, ये नहीं पता लग रहा कि कोई इमोशंस है कि नहीं है, कोई इनर ट्रॉमा है कि नहीं है, वो ही नहीं पता लग रहा. अगर कोई मुझे बोले कि बैठ के रो ले, तो लक्षिता बहुत रो चुकी है, ठीक है ना. मैं बैठ के रो चुकी हूँ, बट दैट्स नॉट हेल्पिंग. ठीक है, अब कोई मुझे आके ये बोले कि नहीं यार तू कुछ और कर ले, तो क्या करूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ. क्या करूँ. बट वी विल हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ. आई डोंट नो. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हर चीज़ को मैनेज करूँ, हर चीज़ को ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलो मेरे साथ. को नहीं पता लग रहा है यार. And I'm losing my mind, I'm losing myself. Somewhere I'm losing my confidence as well. मेरे को ऐसा लगता है कि YouTube is like YouTube और this video thing is like you know कि एक अच्छी होप. क्योंकि डायरीज लिख लिख के मैं शायद सबकॉन्शियसली अक चुकी हूँ, ठीक है. और अभी ऐसा है कि मतलब चीज़ें यू नो कि एटलीस्ट आई एम इन अ फेज जहाँ पे मुझे एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ. जब मैं ऐसे सोचती हूँ कि इट विल गो पब्लिक, मुझे स्ट्रेस होता है. आई रियली डोंट वांट मच पीपल टू वॉच इट, ठीक है. एंड आई स्पेसिफिकली डोंट वांट पीपल टू कम टू मी और आके मुझे ये बोलना कि अरे हमने तेरी वो वाली वीडियो देखी. दैट गिव्स मी अ हैक ऑफ अ स्ट्रेस. इफ़ यू हैव सीन माई वीडियोज़ प्लीज़ डू नॉट टॉक टू मी अबाउट दोज. दैट इज़ माई अनदर लाइफ और प्लीज़ रिस्पेक्टेड. बट वही बात है ना कि हाँ ठीक है, मैंने तो पब्लिकली पोस्ट करी है, लोग बात तो करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. आई कांट आर्ग्यू, सो आई जस्ट कीप माई माउथ शट. जनरली ओवर हो जाता है तो मैं बोल देती हूँ अरे यार आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर रिस्पेक्टफुल, सो कभी दिक्कत नहीं आई इस वजह से. पर वही बात है ना कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ नहीं आता कई बार. बट कोई बात नहीं, वी विल गेट our life on track. We will get our life on track.